everyone. Welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. Next question is, which of the following do not show sexual cannibalism? So, इन organisms में से कौन सा organism sexual cannibalism show नहीं करता है? So, praying mantis, black widow spider, firefly, photodis and Drosophila सब obscura. ये कुछ इंसेक्ट स्पीशीज दे रखी है, इसमें इंसेक्ट्स हैं और कुछ यहाँ पर स्पाइडर्स हैं. तो प्रेइंग मेंटिस जो होता है उसके अंदर सेक्सुअल कैनिबलिज्म देखी जाती है. फीमेल ऑफन ईट्स द मेल ड्यूरिंग पॉपुलेशन. तो फीमेल्स मेल को ईट करती हैं ड्यूरिंग पॉपुलेशन, तो उसको कैनिबलिज्म बोला जाता है और ये प्रेइंग मेंटिस में देखा जाता है. ब्लैक विडोज जो स्पाइडर्स होते हैं, दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल कैनिबलिज्म. फीमेल में कंज्यूम द मेल आफ्टर मेटिंग. सो मेटिंग के बाद में फीमेल स्पाइडर को उसके मेल स्पाइडर को खा जाती है. तो इसमें ये क्लासिक एग्जांपल है सेक्सुअल कैनिबलिज्म का. लेकिन जो फायर फ्लाई है फोटोडिस, उसके अंदर एंड ड्रोसोफिला सब ऑब्सक्यूरा के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर तो बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं रहता है. ये फ्रूट फ्लाई होती है, इसके अंदर तो बिल्कुल कैनिबलिज्म प्रेजेंट नहीं रहता है. तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया. लेकिन ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें फायर फ्लाइज जो होती हैं उसके अंदर सेक्सुअल कैनिबलिज्म तो नहीं मिलता है, लेकिन जो फ्लाइज होती हैं वो अदर स्पीशीज की जो मेल्स होते हैं, अदर जो फायर फ्लाई स्पीशीज होती है उसके जो मेल होते हैं उनके अगेंस्ट एक एग्रेसिव मिमिक्री शो करती है. तो एग्रेसिव मिमिक्री शो करेगी तो वो जो मेल्स हैं वो अट्रैक्ट होकर फीमेल की साइड में जैसे ही आएंगे तो वो उनको खा जाएगी. तो वो अदर स्पीशीज के जो मेल्स होते हैं उनके लिए करती हैं, खुद की स्पीशीज के मेल्स के साथ में ऐसा नहीं करती हैं. तो ये ट्रू सेक्सुअल कैनिबलिज्म तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन फिर भी इसमें फायर फ्लाई मेल्स को खाती है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है. लेकिन फिर भी अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं इसके अगेंस्ट, तो ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, क्योंकि फायर फ्लाइज के अंदर ट्रू सेक्सुअल कैनिबलिज्म तो नहीं होता है. तो अभी तो हम फोर्थ ऑप्शन को कंसिडर करेंगे इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of these is the ideal example of monogamous adult pairs where male and female bonding is permanent and have equal dominance? तो मोनोगेमस क्या होते हैं, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल्स जो होते हैं उनकी बॉन्डिंग परमानेंट होती है, लाइफ लॉन्ग पेयर बनाते हैं वो, और उनके अंदर इक्वल डोमिनेंसी प्रेजेंट रहती है. तो ऐसा कौन सा पेयर है इन एनिमल्स में से जो लाइफ लॉन्ग परमानेंट बॉन्ड्स शेयर करते हैं? तो गिब्बन्स एंड रफ्ड लीमर ये एक बेस्ट एग्जांपल है मोनोगेमस ऑर्गेनिज्म का. गिब्बन एक क्लासिक एग्जांपल है फॉर मोनोगेमस प्राइमेट्स, और ये लाइफ लॉन्ग पेयर बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल डिफेंस शो करते हैं, और इक्वल डोमिनेंसी इनके बीच में देखी जाती है मेल एंड फीमेल्स के बीच में. और कुछ लीमर्स लाइक रफ्ड लीमर जिसको वेरिशिया भी बोलते हैं, ये कोऑपरेटिव पेरेंटिंग शो करते हैं और इक्वली मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप होता है इनके अंदर, और लाइफ लॉन्ग ओनली वन मेट के साथ में ये पेयर करते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. चिंपैंजी एंड गोरिल्ला की बात करें तो चिंपैंजी प्रोमिस्क्यूटी शो करते हैं, जिसके अंदर मेल भी मल्टीपल फीमेल्स के साथ में पेयर बनाते हैं और फीमेल मल्टीपल मेल्स के साथ में पेयर बनाती है. इसको मल्टी मेल मल्टी फीमेल ग्रुप्स भी बोला जाता है. अगर गोरिल्ला की बात करें तो ये पॉलीगाइनस होते हैं. पॉलीगाइनस मतलब एक जो मेल है वो बहुत सारी फीमेल्स के साथ में पेयर बनाएगा, मेटिंग करेगा, और वन डोमिनेंट सिल्वर बेड मेल कंट्रोलिंग है हैरम. पूरे हैरम को एक सिल्वर बेड जो मेल होगा वो कंट्रोल करके रखेगा. तो गिब्बन्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर पॉलीगेमस कंडीशन होती है, और चिंपैंजी के अंदर प्रोमिस्क्यूटी प्रेजेंट रहती है. डियर एंड एंटीलोप की बात करें तो डियर्स जो होते हैं मोस्टली पॉलीगेमस होते हैं, और इनके जो मेल्स होते हैं वो आपस में हेरम के लिए compete करते हैं. तो ये मोस्ट ऑफ द डियर्स एंड एंटीलोप्स जो होते हैं ये पॉलीगेमस होते हैं ये भी. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. एंड वॉल्फ एंड टाइगर की बात करें तो वॉल्फ के अंदर वॉल्फ मोनोगेमस होती है, अल्फा मेल अल्फा फीमेल होते हैं, बट नॉट इक्वल डोमिनेंट सिस्टम. इनके अंदर इक्वल डोमिनेंट सिस्टम नहीं होता है, मेल इसको डोमिनेट करके रखता है वॉल्फ के अंदर. वॉल्फ के अंदर मोनोगेमस तो होते हैं लेकिन इसमें डोमिनेंट सिस्टम नहीं होता है. और टाइगर की बात करें तो ये
सोलिटरी होते हैं और पॉलीगैमस होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। ओनली गिब्बन्स एंड ड्राफ्ट लिमर यहाँ पर करेक्ट आंसर है, मोनोगैमस का एग्जांपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ फेरोमोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इन क्वीन हनी बी इज। तो क्वीन हनी बी के अंदर यहाँ पर कौन सी फेरोमोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है मेनली? तो नेसेनोफ ग्लैंड, एनल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड एंटीनल ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है बिकॉज इसमें नेसेनोफ ग्लैंड्स करेक्ट आंसर दे रखा है, लेकिन नेसेनोफ जो ग्लैंड है वो वर्कर हनी बी के अंदर प्रेजेंट रहती है, नॉट इन द क्वीन। ओनली वर्कर हनी बी के अंदर प्रेजेंट रहती है और ये फिरोमोन सिक्रीट करते हैं फॉर द ओरिएंटेशन। तो इस वजह से इसको डाउटफुल मान सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है, एनल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड एनल ग्लैंड कुछ फिरोमोन्स रिलीज करने के लिए इन्वॉल्व होती हैं, बट मेन जो क्वीन फिरोमोन्स का सोर्स ये नहीं होती है एनल ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड्स तो एंजाइम सिक्रीट करती हैं और नॉट द प्राइमरी फिरोमोन ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड ये भी फिरोमोन ग्लैंड नहीं होती है, लेकिन जो क्वींस है हनी बी की जो क्वीन होती है उसके अंदर मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट रहती है और मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती हैं वो सिक्रेट करती हैं कुछ मैंडिबुलर ग्लैंड फिरोमोन सिक्रेट करती हैं। क्वीन हनी बी के थ्रू तो क्वीन मैंडिबुलर फिरोमोन क्यूएमपी सिक्रेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अभी हम कंसिडर करेंगे ओनली फर्स्ट ऑप्शन। अगर किसी ने इसको ऑब्जेक्ट किया होगा तो हो सकता है ये स्टार मार्क्स भी हो जाए। तो यहाँ पर नेशन ऑफ ग्लैंड करेक्ट है, ओनली वर्कर्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ लर्निंग इन विच एनिमल लर्न्स नो टू रेस्पॉन्ड टू ए न्यूट्रल स्टिमुलस इज कॉल्ड। तो ऐसी लर्निंग जहां पर एक न्यूट्रल सिग्नल आता है और रिपीटेड सिग्नल आता है उसके अगेंस्ट कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं किया जाता है, कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं किया जाता है, तो उस टाइप की लर्निंग को क्या बोला जाता है? अगर यहाँ पर इम्प्रिंटिंग की बात करें तो इम्प्रिंटिंग जो है वो एक सेंसिटिव टाइम पीरियड के अंदर होती है। ऐसी लर्निंग जो एक सेंसिटिव टाइम पीरियड के अंदर होगी और इसमें जो जैसे कि कोई चिक्स हैं वो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करने लग जाते हैं। हमने देखा था इम्प्रिंटिंग का बेस्ट एग्जांपल जो कॉन्ड्रेड लॉरेंज ने दिया था, जिसमें ग्रे लेग गीस जो बर्ड्स थे जिसके डकलिंग्स उनको उनके जो फुट स्टेप थे उसको फॉलो करने लग गए थे। तो ये कॉन्ड्रेड लॉरेंज का दिया हुआ एक अलग लर्निंग वाला प्रोसेस है, इसमें कोई रिपीटेटिव सिग्नल्स नहीं होते, ये तो सेंसिटिव पीरियड के टाइम होगा, इस वजह से इम्प्रिंटिंग यहाँ पर नहीं हो सकता। एसोसिएट लर्निंग क्या होता है? जिसमें एक स्टिमुलस दिया जाता है और एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस या सिग्नल्स की रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ उससे कुछ ना कुछ लिंक करता हो। तो एक स्टिमुलस अनदर स्टिमुलस के साथ साथ में लिंक करेगा, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग वाला एग्जांपल है जिसमें बेल जो थी बेल बजा रहे थे तो उसमें सलाइवा सिक्रीट हो रहा था। तो एक जो स्टिमुलस है जिसमें बेल बजाना वो स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस के साथ में लिंक था कि उसमें सलाइवेशन हो रहा है या फिर उसको फूड मिलने वाला है। तो ये अलग अलग जो सिग्नल्स हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहते हैं, तो उसको बोला जाता है एसोसिएट लर्निंग, जिसमें ऑपरेंट लर्निंग आ जाएगा, जिसमें जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली जो लर्निंग है और क्लासिकल कंडीशनिंग वाला जो एग्जाम्पल है वो भी आ जाएगा पेवलोव का। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है कि कोई किसी सिग्नल्स के अगेंस्ट हैबिचुएट हो चुका है तो अब वो उस सिग्नल के अगेंस्ट कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं शो कर रहा है। क्योंकि अगर कोई रिपीटेड न्यूट्रल सिग्नल किसी ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है तो वो उसको लगता है कि बस ये तो न्यूट्रल सिग्नल है, इसी से कोई हार्मफुल नहीं है। अगर कोई हार्मफुल सिग्नल नहीं हो, हार्मलेस सिग्नल हो और न्यूट्रल सिग्नल हो तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट वो रेस्पॉन्ड शो नहीं करेंगे और उस कंडीशन उस लर्निंग को बोला जाता है हैबिचुएशन। ऑपरेंट बिहेवियर जिसमें रिवॉर्ड होता है और पनिशमेंट होती है। तो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड वाला जो एग्जांपल है वो हो जाएगा ऑपरेंट लर्निंग का एग्जांपल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फॉर्म ऑफ ओरिएंटेशन व्हेन वाटर श्रू फॉलोज द सेम पाथ एवरी टाइम बेस्ड ऑन इट्स मेमोरी। तो मेमोरी के बेस पे किसी पाथ को फॉलो करते हैं कोई ऑर्गेनिज्म तो उसको क्या बोला जाता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरिएंटेशन होता क्या है। बेसिकली ओरिएंटेशन एक ऐसा मूवमेंट है जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो होता है उससे गाइडेड होता है। मतलब कि एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के साथ साथ में अगर कोई मूवमेंट किया जाता है
उसकी रेस्पॉन्ड में कुछ मूवमेंट किया जाता है, जैसे कि लाइट है, ग्रेविटी है, साउंड है, केमिकल सिग्नल्स, लैंडमार्क्स या फिर कोई कैलेस्ट्रियल बॉडी। उसके साथ साथ में कोई स्टिमुलस मिलता है हमें और ओरिएंटेशन होता है, एबिलिटी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू डिटेक्ट, इंटरप्रेट एंड respond to stimuli in its environment in such a way that it position or direct itself appropriately। एक appropriate direction में जाने के लिए किसी भी environmental signal को respond करना, पहले उसको डिटेक्ट करना, फिर इंटरप्रेट करना और फिर उसको रेस्पॉन्ड करना और उसी डायरेक्शन में जाना जो उसके लिए अप्रोप्रिएट हो, उसको बोला जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन नेविगेशन एंड सर्वाइवल में हेल्प करता है। अब ओरिएंटेशन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें होता है क्लिनोटैक्सिस, ट्रोपोटैक्सिस, मीनोटैक्सिस, नीमोटैक्सिस, टीलोटैक्सिस। इस तरह से 5 डिफरेंट क्लासेस में, मेन 5 डिफरेंट क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करें तो क्लिनोटैक्सिस जो होता है उसमें क्या होता है कि ओरिएंटेशन बाय सक्सेसिव कंपैरिजन ऑफ स्टिमुलस इंटेंसिटी विद ओनली वन रिसेप्टर। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ओनली वन रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा और कोई भी स्टिमुलस की जो इंटेंसिटी है उसके बीच में कंपेयर करना कि जहां पर स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज्यादा है उसी डायरेक्शन में उसका क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा। तो जैसे मैगगॉट जो है मूविंग साइड टू साइड इन द लाइट ग्रेडियंट, तो लाइट ग्रेडियंट के साइड में जो मैगगॉट लार्वा होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो एक एग्जांपल है क्लिनोटैक्सिस का। अब इसमें ट्रोपोटैक्सिस की बात करें तो इसमें साइमल्टेनियस कंपैरिजन यूजिंग पेयर्ड रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, क्लिनोटैक्सिस में क्या हो रहा था, सक्सेसिव कंपैरिजन किया जा रहा है स्टिमुलस इंटेंसिटी के बेस में। इसमें क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस कंपैरिजन यूजिंग पेयर्ड रिसेप्टर लाइक एंड्स यूजिंग बोथ एंटीनी टू फॉलो द केमिकल ट्रेल। कोई भी केमिकल ट्रेल जो बना हुआ है वहां पर उसके जो दोनों एंटीनी है उसका यूज करके वो उस ट्रेल को फॉलो करते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रोपोटैक्सिस। मीनोटैक्सिस क्या होता है, मीनो MENO। इसमें मीनो एंड नीमो में हमें कंफ्यूज नहीं होना। मीनो जो टैक्सिस है वो MENO मीनोटैक्सिस है। मेंटेन ए कांस्टेंट एंगल टू ए स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के साइड में एक कांस्टेंट एंगल फॉर्म करके ओरिएंटेशन करना या उस डायरेक्शन में चलना, उसको बोला जाता है मीनोटैक्सिस। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हनी बीज, जो एक फिक्स एंगल जो सन होता है उसके साथ में फिक्स एंगल बना के वो चलती है हनी बीज। तो ये एग्जांपल है मीनोटैक्सिस का। अब नीमोटैक्सिस क्या होता है, नीमोटैक्सिस जो है उसमें मेमोरी के बेस पे कोई लैंडमार्क है और मेमोरी के बेस पर अगर कोई किसी पाथ को फॉलो किया जाता है, कोई ओरिएंटेशन किया जाता है तो उसको बोला जाता है नीमोटैक्सिस। नीमोटैक्सिस का बेस्ट एग्जांपल है वाटर स्ट्रूज और बी रिटर्निंग टू हाइव। जब जा रही है तब तो वो मीनोटैक्सिस शो कर रही है, लेकिन वापस जब हाइव की तरफ रिटर्न कर रही है किसी फ्लावर से नेक्टर लेके, तब ये नीमोटैक्सिस शो करेगी। और टीलोटैक्सिस क्या होता है, डायरेक्टेड ओरिएंटेशन टुवर्ड ए स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस और इग्नोरिंग द अदर्स। अदर कोई स्टिमुलस मिल रहा है तो उसको इग्नोर कर देना और एक ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस की तरफ बढ़ना, उसको बोला जाता है टीलोटैक्सिस। और ये होता है मोथ्स के अंदर। जो मोथ होते हैं उनके अंदर लाइट सोर्स जो होता है उसकी टुवर्ड्स में वो क्या करते हैं, डायरेक्टली मूव करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ओरिएंटेशन के। और इसके अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ओरिएंटेशन जो टॉपिक है वो आपका पूरा क्लियर हो चुका है विद एग्जांपल्स। इसमें क्लिनोटैक्सिस, ट्रोपोटैक्सिस, नीमोटैक्सिस, मीनोटैक्सिस सारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ में टीलोटैक्सिस भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि जो मेमोरी के बेस पर जो भी ओरिएंटेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, नीमोटैक्सिस, जो हनी बीज के अंदर प्रेजेंट रहता है और जो वाटर स्ट्रूज है उनके अंदर भी प्रेजेंट रहता है। तो हनी बी के अंदर दोनों टाइप का होगा। हनी बी के अंदर जो मीनोटैक्सिस है ये कब होगा, जब ये सन के साथ में अपने फ्लावरिंग नेक्टर्स की साइड जाएगी तब होगा। अपना जो हाइव को छोड़ के किसी फ्लावर के पास अगर ये नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जाएगी तब होगा मीनोटैक्सिस। और नीमोटैक्सिस कब होगा, जब ये फ्लावर से वापस रिटर्न करेगी हाइव की साइड में तब होगा इसमें नीमोटैक्सिस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये एनिमल बिहेवियर से अगेन बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। तो आई होप ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके कोई भी सजेशन हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और अपना जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला जो वीडियो है जिसके अंदर फ्रो का हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वो वीडियो भी जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नहीं किया वो, तो ताकि आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियोस है उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी डेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।